और पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर हम बात करेंगे। आज 3-4 वाक़यात बड़े अहम हुए। एक तो जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम का मामला, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत आज तो सिर्फ वो मुजव्ज़ा तरमीम ही है और कल जॉइंट सेशन है तो उसमें वो उनको अप्रूव करवाने की कोशिश करेंगे। और बड़ा ये भी एक कुछ तो तरमीम बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ तरमीम ऐसी हैं जिनकी रूह से ऐसे लग रहा है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो जाएंगे। तो उस पर पीपल्स पार्टी को और JUIF जो है वो हालांकि इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें इस पर बड़ा एतराज़ है और आज तकारीर भी हुई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कल नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे चेयरमैन PTI के। रात को एक लेटर भी लिखा, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। इस पर आज इलेक्शन कमीशन में जो उसकी जो समाअत थी मुकदमे की, उसमें ख़ासे बरहम नज़र आए। क्या हुआ? अकील अहमद हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके अलावा एक जज साहब की फ़ैमिली पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक 14 साल की बच्ची जो उनके घर काम करती थी उसके साथ ज़्यादती की। तो वो हमारे जो नुमाइंदे हैं सरगोदा में सलमान मुअज़्ज़म, वो हमें इस हवाले से बयान करेंगे, बताएंगे। तो ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। सियासत जो है वो अपना रंग दिखा रही है। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं हुकूमत के, तो उसमें जो गुस्सा है उसके भी जज्बात हैं बड़े ज़्यादा। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो असम्बली में ज़बान इस्तेमाल की PTI की ख़वातीन अरकान के हवाले से, उस पर वो इस किस्म की ज़बान थी कि जो वहाँ पर मौजूद लोग थे वो भी बहुत खफा हो गए। हालांकि उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है सच इतना। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये मामला जो है ये क्या था। लेकिन अगर इजाज़त दें मुझे शुरुका हमारे, तो मैं अकील की तरफ चलता हूँ। अकील, आप इलेक्शन कमीशन में आज मौजूद थे। वहाँ पर जो KPK के मेंबर हैं वो ख़ासे बरहम थे पुलिस पर, और क्या उन्होंने कहा, क्यों बरहम थे? कुछ आपको क्या समझ आया वहाँ पर जो मामला था? अगर हमें आप कुछ इसमें आगाही दे सकें। बहुत शुक्रिया समीर साहब। आज इलेक्शन कमीशन तकरीबन 2 साल के बाद 2021 में ये चेयरमैन PTI से समेत असद उमर और फवाद चौधरी को ये कंटेम्प्ट ऑफ ECP के नोटिस जारी हुए, और तकरीबन ये 2 साल से इस केस की कार्रवाई जारी थी। और इलेक्शन कमीशन की जो है वो सर तोड़ कोशिश थी कि चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन के सामने सरेंडर करें। उनके दो बार इलेक्शन कमीशन ने काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए, जो 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किए गए। तो अब कल तकरीबन आखिरी टाइम पे कल 6:30 बजे के करीब ये खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो चेयरमैन PTI के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त हिदायत थी IG इस्लामाबाद को कि हर सूरत चेयरमैन PTI को जो है वो कल गिरफ़्तार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करना है। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल जो है वो दोबारा IG इस्लामाबाद को एक ख़त लिखा गया रात के 9 बजे, और ये याद दहानी कराई गई, सख्ती से ताकीद की गई कि हर सूरत में जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी है। आज जब सुबह इस केस पर समाअत शुरू हुई तो फवाद चौधरी की जानिब से समाअत शुरू होते साथ ही जो है वो माफ़ी मांग ली गई, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो माफ़ी मांगते हैं, उनका केस ख़त्म किया जाए। जिस पर उनको जो है वो तहरीरी तौर पर जो है वो माफ़ी जमा कराने की हुक्म दिया गया। जिसके बाद जो IG आज जो इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे थे उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा कराई गई, और ये बताया गया कि जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं उनकी तामील करवा दी गई। जो इलेक्शन कमीशन के जो KP के मेंबर थे इकरामुल्लाह खान, वो इंतहाई उन्होंने इज़हार बरहमी किया, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब उनको एक सख्ती से हिदायत की गई थी कि चेयरमैन PTI को जो है इन वारंट की जो है तामील उनसे करवानी है और उनको गिरफ़्तार करके जो है वो पेश करना है। दोबारा याद दहानी के लिए IG इस्लामाबाद को ख़त लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। रात गए तक जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम इस मामले पर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, अकील आप कह रहे हैं कि आज जो मेंबर थे KPK से वो बरहम थे पुलिस पर कि गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया?
समी साहब, आज मामला सिर्फ ये था और उनका जो केपी के मेंबर थे उनका ये कहना था कि चूँकि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे तो जो पीटीआई के वकील की जानिब से उनकी तामील कराई गई वो नहीं करवानी थी और उनको गिरफ्तार करना था। हालांकि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से गुज़िश्ता रात ही उनके वकील ने ये ऐलान किया कि सुबह चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, जो आज वो पेश हो भी गए, जिसके बाद इस केस की जो है वो समाअत नहीं। तो आप ये आपकी पुलिस हुकाम से बात हुई होगी, नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुए थे, फिर ये भी खबरें आई कि पुलिस का इजलास हो रहा है और एक टीम जो है वो चेयरमैन को पकड़ेगी पीटीआई के और दूसरी टीम कुछ वर्कर्स को, कारकुनों को, तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये सिर्फ खबरें ही थी। पुलिस हुकाम से आपकी बात हुई आज? जब आज इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने ज़्यादा इजहार बरहमी किया और ये कहा कि वो आईजी इस्लामाबाद से इस मामले पर रिपोर्ट लेंगे, तो उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस के एएसपी हैं वो अदालत जो इलेक्शन कमीशन में आए और उनकी जानिब से बताया, ये अदालत को बताया गया कि चूँकि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत दी है, इस वजह से जो इस्लामाबाद पुलिस है गुज़िश्ता रोज़ उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकी। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो एएसपी हैं उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि रात गए कोशिश की गई, वहाँ पर जो है वो बनी गाला में एफसी के एहलकार तैनात थे और इस हवाले से चूँकि गुज़िश्ता रात भी ये रिपोर्ट हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस का एक आला सतह का इजलास हो रहा है, तो आज जो इलेक्शन कमीशन को बताया गया वो ये बताया गया कि चूँकि चेयरमैन पीटीआई की मुख्तलिफ केसेस में ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से भी हो चुकी है, हाई कोर्ट से भी वो ज़मानत पर हैं, जिसके बाद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका और सिर्फ जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं उनकी तामील कराई गई। और जो एएसपी हैं उनकी जानिब से ये बताया गया अदालत को कि चेयरमैन पीटीआई के वकील ने यकीन दहानी कराई है कि वो कल सुबह इलेक्शन। ठीक है, मैं बेसिकली जो चीज़ जो आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा, इलेक्शन कमीशन का ख्याल था या वहाँ पर ये सोच थी कि क्योंकि वारंट भी आ गए और अलहदा लेटर भी लिख दिया गया इस्लामाबाद को एडमिनिस्ट्रेशन को, तो गिरफ़्तारी होगी, लेकिन जो एसएचओ हैं उन्होंने सिर्फ वकील को तामील करवाई, तो उस पर आज इलेक्शन कमीशन आपको बरहम नज़र आया और उन्होंने कहा कि हम आईजी से पूछेंगे कि हमारे अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। ये मुझे जो आपने जो बात की है उससे मुझे ये समझ में आया। जी बिल्कुल। अब चूँकि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये इंदिया दिया गया था कि वो इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद से भी जो है वो रिपोर्ट तलब करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी हिदायत के बावजूद गिरफ़्तारी चेयरमैन पीटीआई की अमल में क्यों नहीं लाई जा सकी। इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में समाअत भी हुई और आज समाअत के दौरान भी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन के जो सिंध के मेंबर हैं निसार दुरानी, उनकी जानिब से एक बार ये कहा गया और ये कहा गया चेयरमैन पीटीआई को कि इस केस में अगर वो माफ़ी मांग ले तो ये केस ख़त्म किया जा सकता है, जिस तरह फवाद चौधरी की जानिब से माफ़ी मांगी गई। ठीक हो गया, ठीक है, मैं समझ गया। अली शेर आपकी तरफ आता हूँ, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। असम्बली में सबसे पहले तो जो आज ख्वाजा आपकी जो गुफ्तगू थी, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े एक इस किस्म के आदमी हैं कि फ़िक्रबाज़ी बड़ी करते हैं और जब वो अपने मुखालिफ पर फ़िक्रबाज़ी करते हैं तो कोई उनको रोक नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान का एक नाम जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा शदीद एतराज़ है, ये दर हकीकत इन्वेंशन जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की है। मैं वो नाम दोहराता नहीं हूँ, मेरा मकसद तज़हीक करना नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के ख़वास जो है ना वो गिनवा रहा हूँ। फिर